हेलो, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में जिसकी सीरीज में आप पढ़ेंगे जैक डेरिडा को और उनके की टर्म्स जैसे कि एपोरिया, डिफरेंस, इरेजर, ट्रांसेंडल सिग्निफाइड, लोगोसेंट्रिसिज्म, बाइनरी अपोजिशंस, फोनोसेंट्रिसिज्म, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस, सप्लीमेंट एंड ट्रेस। इन्होंने ओरिजिनेट किया था डीकंस्ट्रक्शन को। यह एक अल्जीरियाई फ्रांसीसी दार्शनिक थे। चलिए पढ़ते हैं। जैक डेरिडा 1930 टू 2004, 1930 में जन्मे, 2004 में इनकी डेथ हो जाती है। फ्रेंच फिलोसफर एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द 20th सेंचुरी, डेरिडा इज बेस्ट नोन एज द ओरिजिनेटर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन के ओरिजिनेटर के रूप में माने जाने वाले सबसे अच्छे और इन्फ्लुएंशियल इंटेलेक्चुअल के रूप में ये सबसे अच्छे फ्रेंच फिलोसफर हैं। प्रोडिजियस talent and a prolific author, Derrida is generally regarded as one of the most important philosopher of all time। हर समय ये एक important philosopher के रूप में माने गए। His peers, इनके peers के नाम है, साथी नाम है गिलेस डेल्यूजे एंड मिशेल फूको। इनको फूको बोलेंगे, मिशेल फूको। His influence is largely coined to literature department and the handful of philosophy departments admitting the possibility of a कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी। इनके दो साथी के नाम हैं गिलेस डेल्यूजे और मिशेल फौकाल्ट, जिनके साथ में ये कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी के रूप में लेख लिखे थे। यही इनके मित्रों के रूप में माने जाते हैं और ये ट्यूटर भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बोर्न इन अल्जीरिया, अल्जीरिया में जन्मे, डेरिडा बिगेन हिज प्रिपरेशन फॉर यूनिवर्सिटी एट लिसी। लिसी प्रोग्राम होता है, एक कोर्स होता है जो माध्यमिक शिक्षा की तरह से बोला जाता है, यानी 10th और 12th के रूप में क्लासेस। तो लिसी देयर व्हाट हिज एजुकेशन वाज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑन ज्यूज इम्पोज्ड बाय द विशी गवर्नमेंट। विशी गवर्नमेंट के द्वारा ये इंटरप्ट हो गया था, बाधित हो गए थे, तो इन्होंने उन्हें लिसी वाली एजुकेशन को छोड़ना पड़ा था। ही मूव्ड इन 1949 वेयर ही अटेंडेड द प्रेस्टिजियस लिसी Louis Le Grand before entering the École Normale Supérieure where his tutors included Louis Althusser and Michel Foucault। पहले इन्होंने अटेंड किया था अपने आप को प्रेस्टिजियस लिसी लुइस ले ग्रैंडे। लुइस ले ग्रैंड में इन्होंने लिसी एजुकेशन के लिए एडमिशन लिया था, लेकिन वहाँ पर किसी तरह से इंटरप्ट हो गई, इनकी बाधा पड़ गई इनकी पढ़ाई में, तो उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद इकोले नॉर्मले सुपीरियर स्कूल में अपने आप का दाखिला लिया था, जहाँ पर इन्हें दो ट्यूटर मिले थे, लुइस अल्थूसर और मिशेल फूको। ऑन हिज सेकेंड अटैम्प्ट ही पास्ड हिज एग्रीगेशन इन 1956 में पास होने के बाद उन्होंने पास हुए थे सेकेंड अटैम्प्ट में। बिटवीन 1957 एंड 1959 इन ल्यू ऑफ मिलिट्री सर्विस, डेरिडा टॉट इंग्लिश एंड फ्रेंच एट लिसी इन लेमन्स नाम की जगह पर, ये फ्रांस में फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज लिसी एजुकेशन में पढ़ाने लगे थे, मीन्स माध्यमिक शिक्षा में ये एजुकेशन देने लगे थे। कौन से साल में, यानी कि बिटवीन 1957 टू 1959। नेक्स्ट पॉइंट, he returned to Paris in 1960 to a position as an assistant lecturer at the सोरबोन नाम की जगह पर ये एक असिस्टेंट लेक्चर के रूप में हुए। नेक्स्ट पॉइंट, in 1964 he was given a full lectureship at his alma mater, the École Normale Supérieure में अल्मा मेटर के रूप में ये वहाँ पर लेक्चरशिप के दिया, उन्होंने लेक्चरशिप में रहे। एंड रिमेंड देयर अंटिल, और वहाँ पर रहे 1983 तक। व्हेन ही वाज मेड डायरेक्टर d'études एट द École des Hautes Études en Sciences Sociales के रूप में वहाँ पर एक लेक्चर के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित किया। From 1966 onwards, Derrida held regular visiting appointment at Johns Hopkins University, Yale Sunny Buffalo, and the University of California at Irvine। डेरिडा ने अपने आप को रेगुलर विजिटिंग अपॉइंटमेंट के रूप में वहाँ पर अपॉइंटमेंट दिया जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में और सनी बफेलो एल यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट इरविन में कैलिफोर्निया जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया। डेरिडा रोज टू इंटरनेशनल फेम ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अ टॉक he gave in 1966 at a conference in Baltimore criticizing क्लाउडी लेवी स्ट्रॉस के साथ में उन्होंने बल्टीमोर में कॉन्फ्रेंस भी की
और कॉन्फ्रेंस का जो सब्जेक्ट था, टाइटल था ला स्ट्रक्चर लेज साइन एट ले जू डेंस ले डिस्कोर्स साइंसेस ह्यूमनीज। ट्रांसलेटेड जो किया गया था, स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेस 1978, which is generally credited as the founding movement of post structuralism। जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडिंग मूवमेंट के रूप में क्रेडिट इन्हें मिला। इन्होंने एक अपना इंटरनेशनल फेम इनकी बहुत ही ज़्यादा मिली थी, जो इन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस दिया था वहाँ पर बेल्टीमोर में, जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था क्लॉडी लेवी स्ट्रॉस को। और इस कॉन्फ्रेंस का नाम था ला स्ट्रक्चर ली साइन एट ले जू डेंस ले डिस्कोर्स साइंसेस ह्यूमनीज, जिसको ट्रांसलेशन बाद में किया गया स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग ईयर, निम्नलिखित जो और भी आगे ईयर आए कई वर्षों में, और वाटरशेड ईयर फॉर डेरिडा का एक और अच्छा समय हुआ। शादा पब्लिकेशन ऑफ 3 बुक्स, इन्होंने 3 बुक्स का पब्लिकेशन किया उस समय। ईच वन डेस्टाइंड टू बिकम लैंडमार्क इन द फील्ड, जिसमें लैंडमार्क इन द फील्ड के रूप में आगे बढ़ा है। जो नाम है पहली बुक का ला बॉइक्स एट ला फेनोमेने के नाम से 1967 में, जिसको ट्रांसलेट किया गया एज स्पीच एंड फेनोमेना। नेक्स्ट बुक है एल एक्रीचर एट ला डिफ्रांस, जो 1969 में पब्लिश हुआ था, जिसको ट्रांसलेट किया गया था राइटिंग एंड डिफरेंस के रूप में 1978। एंड थर्ड बुक है इनकी डे ला ग्रामेटोलॉजी, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई बुक्स थी, उसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, ट्रांसलेटेड एज ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1976। द लास्ट ऑफ देम कंटेनिंग द इंस्टेंटली इनफेमस फ्रेज बाय विच डेरिडास थॉट वुड बिकम नोन इल नई के नाम से अ पास डे हॉर्स टेक्स्ट, जिसका नाम है देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, पब्लिश करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ जनरली थॉट टू मीन दैट देयर इज नो हायर अथॉरिटी दैट कैन बी अपील्ड टू इन ऑर्डर टू डिसाइड द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट, एट द कोर ऑफ डिकंस्ट्रक्शन शब्द इज डेरिडा's notion। He explicitly says it is not a concept of difference, इसका केवल कॉन्सेप्ट डिफरेंस ही नहीं है, which is at once the means of doing deconstruction and an example of it, जिसका एक ही मतलब है डूइंग डिस्ट्रक्शन, अलग करना किसी चीज़ को एज एन एग्जाम्पल के रूप में दिखाना है। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग, इन्होंने जो डिफरेंस वर्ड को ओरिजिनेट किया है वो किस तरीके से यूज किया है और ओरिजिनेट भी किया। In a widely read essay entitled simply Difference 1968, Derrida explains that the term is spelled by way it is to bring together two senses of the verb to differ, which as Derrida reads it means both to differ and to identify the different। इस शब्द को डेरिडा ने एक्सप्लेन किया एक दूसरे तरीके से, और डेरिडा उसको पढ़ते हैं एक मीन्स डिफर एंड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट, और इसको डिफरेंट के रूप में आइडेंटिफाई भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस ही एक्सप्लेन्स, इसको वह एक्सप्लेन करते हैं इज द बेसिक कंडीशन ऑफ द साइन के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। द साइन संकेत क्या होता है, स्टैंड्स फॉर अ थिंग दैट इज एब्सेंट, जो एब्सेंट चीज़ होती है वहाँ पर उसको संकेत करते हुए कोई चीज़ कही जाती है, कोई बात कही जाती है, तो ये साइन के रूप में होती है। उस साइन उस चीज़ के लिए होता है, स्टैंड ये वर्ड स्टैंड किया जाता है उस शब्द के लिए जो एब्सेंट होता है, उस चीज़ के लिए जो एब्सेंट चीज़ होती है। सो इन अ सेंस इट डिफर्स कॉन्टैक्ट विद दैट थिंग बाय द सेम टोकन द साइन इज बाय डेफिनेशन डिफरेंट फ्रॉम दैट विच इट सिग्निफाइज, जिसको यह सिग्निफाई कर रहा होता है। डिफरेंस इज द ओरिजिन ऑफ द डिफरेंस, डिफरेंस जो है वो डिफरेंस का ओरिजिन हुआ है इटसेल्फ, but in as much as the very notion renders problematic the very idea of an origin, as Derrida points out, जिसको Derrida points out करते हैं, it is a better thought of as a condition or a state of affairs that manifests itself as play, जिसको निभाया जाता है, दिखाया जाता है, प्ले किया जाता है। A word Derrida uses in its full range of senses from the ludic to the परफॉर्मेटिव टू द आर्किटेक्चरल के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर देखिए डिफरेंस को क्या यूज किया है किस तरीके से। डिफरेंस हैज़ बीन इनॉर्मसली इन्फ्लुएंशियल इन लिटरेरी स्टडीज़ वेयर इट हैज़ बीन यूज्ड टू
लाइसेंस और माइक्रोस्कोपिक और प्लेफुल के रूप में डिफरेंस को दिखाया। फ्रॉम फॉर्म ऑफ क्लोज रीडिंग दैट टू द अनइनिशिएटेड कैन सीम क्वाइट लेवर्ड। अनइनिशिएटेड के रूप में कैन बी सीन, क्या लिखा, कैन सीम क्वाइट लेवर्ड, जिसको कार्य किया जाता है। द बेस्ट नोन एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस आर द मेंबर्स ऑफ द सो कॉल्ड एल स्कूल ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, जिसको उन्होंने बाद में एल स्कूल ऑफ डिकंस्ट्रक्शन के रूप में कहा गया। सम की टर्म्स डेवलप्ड बाय डेरिडा, डेरिडा के द्वारा कुछ डिफरेंस के बाद कुछ अलग भी वर्ड हैं जो डेवलप किए गए हैं, टर्म्स हैं। देखिए चलते हैं। फर्स्ट एपोरिया, अपोरिया इट इज़ द मोमेंट व्हेन वी आर अनेबल टू डिसाइड, जिसमें हम लोग अनेबल टू डिसाइड यानी डिसाइड करने के लिए अनेबल हो जाते हैं, अयोग्य हो जाते हैं। नेक्स्ट बात क्या कही गई है, अ स्टेट ऑफ मीनिंगलेसनेस, एक ऐसी स्थिति जिसमें अर्थ से रहित चीज़ें हो जाती हैं। बट इन कंट्राडिक्शन दीज आल्सो कंस्टिट्यूट अ काइंड ऑफ मीनिंग। नेक्स्ट डिफरेंस मीन्स डिफरेंस, इट इज़ अ सिग्निफाइड सिंस इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिफर और डिफरेंस साइन, डिफर किया गया है, डिफरेंस या साइन बोला गया। एंड डिफर व्हाट समथिंग कन्वेज इट सिग्निफायर, जिसको सिग्निफायर कन्वे करते हैं, और साइन को डिफर किया है, इसमें इस तरीके से दिखाया है डिफरेंस को। नेक्स्ट पॉइंट रिसर्च, इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू रीड अ टेक्स्ट, ये ऐसी टेक्निक है जिसको पढ़ा गया है टेक्स्ट को यूज करते हुए। वाइल रीडिंग वी मस्ट फोकस एंड इम्पोर्टेंट लाइन्स बाय पुटिंग दैम इन इन्वर्टेड कॉमास, जिसमें हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं सेंटेंसेस को या हाईलाइट करते हैं देम। एंड शुड अवॉइड रीडिंग अनइम्पोर्टेंट लाइन्स, और कुछ जो अनइम्पोर्टेंट लाइन्स होती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, उन लाइन्स को अवॉइड कर देते हैं, दूर कर देते हैं, तब उस समय इरेजर अपनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टर्म ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड, it is an external point of reference upon which one may build a concept of philosophy, जिसमें concept of philosophy दिखाई जाती हो। ऐसा point of reference हुआ हो ऐसे sentences में या ऐसे text में जो external point of reference होता है जिनमें concept of philosophy हो। it provides, यानी transcendental signified क्या करता है, provides us with the ultimate meaning as it is the origin of origins, यानी origin of origins reflecting itself as the centers of meaning, जो सेंटर होता है मीनिंग का, which is independent of time, जो बिल्कुल स्वतंत्र हो समय के अनुसार, उसमें origins के भी origin अल्टीमेटली तरीके से दिखाया जाता हो। अर्थात ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड उस समय दिखाया जाता है, यानी ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है अल्टीमेट मीनिंग को, और ऐसी मीनिंग को जो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम दिखाते हो, सूचित करते हो। लोगोसेंट्रिसिज्म, डेरिडा सेज दैट वेस्टर्न metaphysics has invented so many terms that define the term centers as God, reason, origin, being, truth, self, etc. Each can operate as a concept which is self-sufficient and self-originating and can serve as a transcendental signified. Derrida names this desire for a center as logocentrism, और इसको लोगोसेंट्रिसिज्म के रूप में ढालते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि लोगोसेंट्रिसिज्म एक पश्चिमी दार्शनिक परंपरा है जो शब्दों और भाषा को उन चीज़ों से ज़्यादा प्राथमिकता देती है जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। डेरिडा पश्चिमी तत्वमीमांसा में ईश्वर, कारण, मूल, अस्तित्व, सत्य, स्वयं आदि के रूप में परिभाषित करते हैं। इनमें से प्रत्येक एक अवधारणा के रूप में कार्य करता है जो आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पत्ति का केंद्र है। डेरिडा ने केंद्र की इसी इच्छा को लोगोसेंट्रिसिज्म नाम दिया है। नेक्स्ट टर्म है बाइनरी अपोजिशन, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन सेंटर of unity automatically decentered the other one. Thus Derrida conveys that Western metaphysics is based on the system of binary oppositions, which means that for a center there is an opposing center. एकता के केंद्र की स्थापना स्वचालित रूप से दूसरे के केंद्र से हटा देती है। इस प्रकार डेरिडा बताते हैं कि पश्चिमी तत्व मीमांसा बाइनरी विरोध की प्रणाली पर आधारित है। जो पश्चिमी तत्व मीमांसावाद है वो बाइनरी के विरोध में है। बाइनरी विरोध का मतलब है कि एक तरह की सोच जो दो संबंधित विचारों या अवधारणाओं के बीच परस्पर विरोधाभास स्थिति को उत्पन्न करती है।
यह एक संरचनावादी अवधारणा है जिसका उपयोग समाजशास्त्र, नृविज्ञान, मीडिया और अन्य कई विषयों में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, phonocentrism. Derrida says that binary oppositions become problematic at times. Thus, he wishes to dismantle or deconstruct the structure such binary oppositions have created. डेरिडा कहते हैं कि बाइनरी विरोध कई बार समस्याग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए वे ऐसे बाइनरी विरोधों द्वारा बनाई गई संरचना को नष्ट या विघटित करना चाहते हैं। इसी को फोनोसेंट्रिसिज्म कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस. इट encompasses the ideas of logocentrism, phonocentrism and binary oppositions and other notions that Western thought have conveyed in its conceptions of language and metaphysics. मीन्स बताते हैं कि उपस्थिति और अनुपस्थिति का तत्व मीमांसा, इसमें लोगोसेंट्रिसिज्म, फोनोसेंट्रिसिज्म और बाइनरी विरोध और अन्य धारणाएं शामिल हैं जिन्हें पश्चिमी विचार ने भाषा और तत्व मीमांसा की अपनी अवधारणा में व्यक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लीमेंट, मीन्स पूरक. इट रिफर्स टू द अनस्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स इन अ बाइनरी ऑपरेशन. मीन्स यह बाइनरी ऑपरेशन में तत्वों के बीच अस्थिर संबंध को संदर्भित करता है. फॉर एग्जाम्पल, in the speech writing opposition, writing supplements speech and in actuality takes place of speech which is also known as RK writing. बताते हैं कि उदाहरण के लिए भाषण लेखन विरोध में लेखन भाषण को पूरक करता है और वास्तव में भाषण की जगह लेता है, जिसे आर्क राइटिंग के रूप में भी जाना जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है ट्रेस. When we go for the meaning again and develop the idea to find the meaning, then it is an attempt of tracing the meaning. Means जब हम बार बार अर्थ की तलाश करते हैं, किसी भी अर्थ की तलाश करते हैं, मीनिंग की तलाश करते हैं और मीनिंग को खोजने के लिए विचार विमर्श भी करते हैं और विचार अपने मन मस्तिष्क में भी विकसित करते हैं, तो यह अर्थ का पता लगाने का प्रयास होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेस. और इसी शब्द को ओरिजिनेट भी किया था. तो ऐसे 10 ऐसे टर्म्स हैं जिनको जैक डेरिडा ने ओरिजिनेट किया था और साथ ही साथ ओरिजिनेट किया था उन्होंने डिकंस्ट्रक्शन को. यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें. मिलते हैं नई दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद.